तो देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग देखिए इसमें बोला है एक भिन्न को बाहर निकालिए। तो इसमें से आप क्या बाहर निकाल सकते हैं? इसमें देख रहे हैं दोनों उल्टा किया हुआ है, इसमें भी और ये दोनों सेम है, तो आप लोगों का यही मतलब राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है, तो ये आप लोगों का क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। ये मैंने मॉक टेस्ट आरआरबी ग्रुप डी का दिया हुआ है। तो इसमें से जो मेरे करेक्ट आंसर हैं, जितना मैंने सही किया है वो पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर इनकरेक्ट वालों को दिखाऊंगी, फिर जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है मैं उसे भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मेरा जितना भी क्वेश्चन सही है वो है आप लोगों के लिए। तो इसमें तत्वों को जो दूसरा समूह कहा जाता है वो क्षारीय मृदा धातु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कि मतलब इसमें आपको बोर्ड मास के नियम से आप लोगों का ये सरलीकरण से आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर जो है 7 आ जाएगा निकल के। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को अगर रीजनिंग नहीं आता तो आप लोग किसी भी पार्टिकुलर टीचर से मतलब पढ़ सकते हैं, जो भी आप लोगों को जिसका पढ़ा हुआ समझ में आए। तो मैं तो RWA से पढ़ती हूँ रीजनिंग, और मैथ तो मुझे जहाँ से समझ में आता है तो मैं वहीं से मैथ कर लेती हूँ अपना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है इसमें दिया हुआ है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों का। तो इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाती है। तो ये परमाणु की संयोजकता पूछा है, तो इसमें वाहतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं यही मुख्य भूमिका निभाती है आप लोगों का। और नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे जो संविधान में कहा गया है अवसर की समानता। आप लोगों को जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना है, तो आप लोगों को देख लेना है कि किस टाइप से क्वेश्चन पढ़ना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अवसर की समानता, तो आप लोगों का अवसर की समानता जो है आर्टिकल नंबर 16 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और आप लोगों को कूट भाषा से दिया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग जब इसका नंबरिंग जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, और यहाँ पे ARUN का जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। और इसका जैसे मतलब सीरीज में चलता है वैसे ही नंबरिंग आप लोगों को करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा होती है, जो भारत में पश्चिमी सिंधु गंगा के दक्षिण में बहती हुई है, तो ये हो जाती है लू आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये भी रीजनिंग का है और मैंने ये ऑप्शन नंबर सी लगाया था। तो इसमें पूछा था मतलब जो इस त्रिभुज में नहीं आता है वही इसमें पूछा था, तो जो दोनों में कॉमन है वही होगा और त्रिभुज में नहीं होगा। तो आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को, हमारे बताने से आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि ये रीजनिंग है। और यहाँ पे देखिए हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, तो ये आकाश गंगा का एक हिस्सा है। नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पे ने कई विश्राम गृह, मस्जिद एवं सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, और जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो आप लोगों को मतलब यहाँ तक क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जब आप लोगों को जब ग्रैंड ट्रंक रोड दिख गया तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए ये शेर शाह सूरी ने किया हुआ है, तो ये मेरा सही था उसमें। और नेक्स्ट है यहाँ पे हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डे ला लेगिडियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था, तो ये थे शशि थरूर को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन आप लोगों को जानना पड़ेगा क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसे हम पुनः दोबारा उसी अवस्था में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, वही रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल जल का जल में वाष्प में परिवर्तित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रीजनिंग से आप लोगों का, प्रवीणा सुरेश की नानी है, सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है, तो वो पुत्री हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है यदि जी का यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को यहाँ फार्मूला लगेगा F बराबर एक होता है ME फार्मूला, तो आप लोगों को यहाँ से 20 kg का मान पता चल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी दिया हुआ है और इंजन तो ताबा घोड़े से इसका रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को दिया है कि
किसी वस्तु में 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने रखें, वस्तु का प्रतिबिंब आप लोगों को कैसा बनेगा और किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे दर्पण का पूछा है, तो यहाँ पे आप लोग सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/ प्लस का 1/u। तो आप लोगों का जो ये है, ये आप लोगों का प्लस में आएगा, और जब प्लस में आएगा तो आभासी बनेगा, और ये उत्तल दर्पण के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों का इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें आप लोगों का, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और प्लस 2 होगा, तो इस श्रृंखला आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें साइटोकाइनिन फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये कहा इसके स्थान पे कौन आएगा, तो देख लीजिए इसका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट में है, और इसका नॉर्थ में है, और इसका ईस्ट में है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा साउथ में होगा, तो इसलिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी सही है। और नेक्स्ट है यहाँ पे जो दिया हुआ है सोहन, तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो दक्षिण पूर्व सही है आप लोगों का। और देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा हो जाता है, तो ये अविलंब की ओर झुक जाता है, नॉर्मल से दूर हटता है, मतलब ये दूर चला जाता है जब कोई माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के संविधान में कौन सा, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है पंचायती राज प्रणाली की नींव, तो आप लोगों का 73वां संविधान संशोधन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का रीजनिंग से, इसका राइट आंसर ए हो गया है। और यहाँ पे दिया हुआ है सौर मंडल ग्रह ब्रह्मांड, तो मैंने इसमें लगाया हुआ था ये डी वाला, और जो कि राइट भी है इसमें, क्योंकि पहले ब्रह्मांड होगा, ब्रह्मांड में सौर मंडल और फिर ग्रह होंगे, तो इस प्रकार से ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा, ये आप लोगों को आकृति ढूंढ के बताना है। और यहाँ पे निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत है, तो हिमालय को वलित पर्वत कहा जाता है, और यहाँ पे भी रीजनिंग आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर से रीजनिंग, तो आप लोगों को इसी से प्रकार से पूरे भाषा जब आप लोग लगाएंगे तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ग्लूकोमीटर के बारे में सत्य है, तो यह एक चिकित्सक उपकरण है। और नेक्स्ट है आप लोगों का, तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोगों का उत्तर पश्चिम हो जाएगा। और ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ए के 1 के विपरीत आप लोगों का 3 हो जाएगा। तो देखिए मैंने आप लोगों को करेक्ट दिखा दिया, अब मैं आती हूँ आप लोगों को इनकरेक्ट दिखाती हूँ। जितने भी मेरे सवाल इनकरेक्ट हुए थे, और क्यों हुए थे मैं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग जब ग्रुप डी का एनालिसिस करें और या किसी भी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें, तो आप लोगों को पता चले कि गलती कहाँ हो रही है। तो मुझसे जो गलती हुई इस क्वेश्चन में वो कहाँ हुई, तो मैंने इसको पढ़ा, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा दिए गए कार्य की गति को मापती है, तो मैंने कार्य को ध्यान नहीं दिया, मैंने बस ध्यान दिया गति को मापती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि गति वेग को मापती है, तो वेग सही होगा। लेकिन इसमें कार्य की गति पूछा है, तो कार्य की गति तो शक्ति होती है, तो इसलिए शक्ति इसमें सही है। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, इसीलिए ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। नेक्स्ट है जो ये मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है, तो ये मुझे पहले से नहीं आता था, तो इसीलिए मैंने वैसे ही इसे तुक्का लगा दिया था, तो ये रॉन्ग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ग्लोबल इंटेलिक्यून प्रोट्रुटी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, तो इसमें भी तुक्का लगाया था, तो ये भी रॉन्ग था, तो इसमें भारत का 42वां रैंक है। नेक्स्ट है, तो ये भी मैंने तुक्के से ही लगाया था, क्योंकि ये मैथ है, और मैथ अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, तो इसीलिए मैंने वैसे ही लगा दिया था। और नेक्स्ट यहाँ पे एस्ट्रोजन का मूल कार्य है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन जो हो जाएगा मासिक धर्म में विनियमित करने के लिए, क्योंकि ये महिलाओं में पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। नेक्स्ट है यहाँ पे पुरातत्व स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, ये मुझे लग रहा था कि मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि मुझे राइट आंसर नहीं पता था, बट ये पता था कि मैंने पढ़ा हुआ है इसको, तो इस प्रकार से ये मेरा गलत हो गया था, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा गुजरात। और नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू हुई, तो मैंने इसको भी अंजादिया ही लगाया था, तो मतलब कि तुक्का, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया था, और ये 1991 में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे
और यहाँ पे ये जल प्रतिबिंब है, तो आप लोगों को कैसा दिखेगा जल प्रतिबिंब? अगर आप लोगों को जल प्रतिबिंब पूछे तो उसका उल्टा अपोजिट, तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर है वो यहाँ पे नीचे हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, तो ये होता है वसा का पायसीकरण में, और मैंने लगाया था वसा का पाचन में, तो ये मेरा हुआ गलत। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा का पायसीकरण में होता है। और ये नेक्स्ट है, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? इसके स्थान पे आई आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इसमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये मेरा मैथ का क्वेश्चन था, तो ये मैंने वैसे तुक्का ही लगा दिया था, लेकिन मैथ में तुक्का नहीं चलता है, आप लोग भी जानते हैं। बट मैंने बाद में भी कोशिश किया, तो ये क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे लगेगा, और मैंने फुल हल देखा, तो देखिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। हल बहुत ही मतलब लंबा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसमें क्या हो रहा है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। तो मैंने इसको एनालिसिस करने के बाद भी ये मेरे दिमाग में नहीं है और पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो इसको मैंने जाने दिया। और यहाँ पे ये है, तो इसका ये क्वेश्चन, ये आंसर बी सही है। नेक्स्ट जो है, एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम पर हुआ था, यह निम्न में से किस का प्रमुख पर्व है? तो ये है मिजोरम का प्रमुख पर्व। नेक्स्ट है आप लोगों का, प्याज काटते समय आंखों में जलन में पैदा होने वाला यौगिक, तो यहाँ पे सल्फर है, और मैंने अंदाजे से ही नाइट्रोजन लगा दिया था, तो इसलिए ये मेरा गलत हो गया, क्योंकि अभी तक मैंने मतलब मैं लगाती हूँ मौक, तो मुझे लगता है कि तुक्का लगा देंगे तो शायद सही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों को तुक्का नहीं लगाना है, जहाँ तक आप लोग कोशिश करना है कि आप लोगों को पढ़ा हुआ आना ही अटेम्प्ट करना है, वो मॉक हो या तो आप लोगों का पेपर, अरे ये परीक्षा हॉल हो। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी होती है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप लोगों का पूछा है कि ये प्रतिबिंब को कौन पूरा करता है, तो ऑप्शन नंबर ये सी पूरा करता है प्रतिबिंब को। नेक्स्ट है इसमें से, और ये आप लोगों का मैथ, और इसमें वो आप लोगों को 15 राइट है। और यहाँ पे देखिए, शूज स्पिनर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कोट संबंधित है कमीज से, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है, तो ये है हाइड्रोजन। और यहाँ पे ये इसको सरल करना है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग सी। नेक्स्ट है इसमें, निम्न में से किन पौधों में रक्तचाप का उपचार किया जाता है? तो ये है सर्पगंधा पौधे में रक्तचाप का उपचार होता है। नेक्स्ट है, 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाली दो स्तरों के बीच की दूरी, तो ये मैंने भी सही, मैंने फार्मूला सही लगाया था, बस मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था तो इतना आ गया था, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं, ये एडिशन के थ्रू होगा, ये भाग के थ्रू होगा। तो 12 से आप लोग भाग करेंगे 36 में, तो 12 तिया 36, इसलिए 3 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ गया है। और ठोस से गैसीय माध्यम में जाते ध्वनि की चाल क्या होती है? तो ये होती है, घटती है, क्योंकि जो ठोस की चाल होती है हर माध्यम में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है मैथ का, तो ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मैंने कोशिश भी की, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसका ये कितना परसेंट निकाल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट आप लोगों को उत्क्रीड 195 दिया है, अनुत्क्रीड 105 दिया है, तो इसमें से मुझे कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये किस प्रकार से आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें करूँ तो करूँ क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा सही भाई का। नेक्स्ट है आप लोगों का, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और नेक्स्ट है आप लोगों का, तो ये देख लीजिए आप लोग, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो ये मेरा था, मतलब जितना मैंने किया हुआ था, जितना मेरे मतलब मैंने अटेम्प्ट किया, मेरा जितना गलत था वो मैंने आप लोगों को बताया, और जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया मैं उनको भी आप लोगों को दिखाती हूँ, जिसे मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, और वो कुछ इस प्रकार से हैं आप लोगों का, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहती हूँ।
और ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया था, और आप लोगों को अगर समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए, इसमें कहा गया है, यदि 1994 में उत्कीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 35, 40, 90 थी, तो उस वर्ष परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी? तो मैं किस प्रकार से निकालूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और सॉल्यूशन भी देख के मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो अगर आप लोगों को आ रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। शायद आप लोगों की हेल्प से मुझे क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये था, तो ये क्वेश्चन मैंने निकाल लिया था, मतलब मुझे समझ में क्वेश्चन आ गया था। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। भारत और किस देश की तटरक्षक बल के मध्य संयुक्त सी डिफेस्ट आयोजित 2024 आयोजित की गई? तो ये है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, जो टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी जो कि है बैरन में। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 अप्रैल 2008 को क्या था? तो मैंने इसे स्किप कर दिया था क्योंकि मैंने अभी कैलेंडर नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। तो ये मेरा आरआरबी ग्रुप डी का पहला मॉक था, तो मेरा मतलब अभी कोई चीज़ अच्छे से कंप्लीट नहीं है, और मैं इसके पहले भी मतलब उतना ध्यान नहीं देती थी। ये थोड़ा बहुत पढ़ ली तो पढ़ ली, तो इसीलिए मैं मॉक टेस्ट भी नहीं देती थी। और आरआरबी ग्रुप डी का जो मॉक है रॉ पे, वो शायद अप्रैल 2024 से ही पढ़ने लगा था, लेकिन मैंने कोई भी मॉक नहीं दिया। तो ये मॉक मेरा पीछे का ही मॉक है, लेकिन आप लोगों को आगे पीछे से कुछ नहीं मतलब पड़ता है, आप लोगों से कितना क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों को इस बात पे डिपेंड होना चाहिए। आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन भी स्किप कर दिया था, और ये मुझे बाद में समझ आ गया था कि 315 और इसमें 25 का एलसीएम लिया हुआ है, तो 5 होता है, फिर और 4 पे पावर 5 कर दिया है, तो इसी का मान इतना आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ये 25 काम, ये भी मुझको समझ में आ गया था क्वेश्चन। मैंने भले ही उस पे स्किप कर दिया था, लेकिन मैंने सॉल्यूशन देखा तो मुझे ये आ गया था। वो जो मैंने आप लोगों को पीछे 1-2 क्वेश्चन बताया कि मुझे नहीं समझ में आया था, बस मुझे वो किसी भी तरह से नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएँगे। और नेक्स्ट है आप लोगों का, ये जो है ये आप लोगों का है, और ये क्वेश्चन मुझे तब नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये मुझे अच्छी तरीके से आता है, तो मैंने इसे स्किप कर दिया था, अटेम्प्ट नहीं किया था। तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो मेरा अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जब अटेम्प्ट किया होता तो यहाँ पे रेड भी चिन्ह आप लोगों को दिखाई देता। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो मैंने इसे पढ़ा ही नहीं था, मैंने इसे बिल्कुल स्किप कर दिया था, क्योंकि टाइम तो था, बट मैंने कहा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल स्किप कर दिया। लेकिन मैं इसे कल स्किप की हूँ, तो मैंने आज इसका वीडियो देखा है यूट्यूब से, तो मुझे इस क्वेश्चन का भी सलूशन आ रहा है समझ में। और नेक्स्ट है, तो मैंने इसे भी स्किप कर दिया था, और ये मुझे अब भी उतना कोई ख़ास नहीं समझ में आया था, और ये तो आप लोगों को छाँटना है तो हो जाएगा। और नेक्स्ट है, किस प्रणाली में लिंग वंशानुगत रूप से निर्धारण नहीं होता? तो ये जो घोंघा होते हैं उनमें लिंग निर्धारण नहीं होता, यानी कि उसमें क्रोमोसोम नहीं होता होगा, या तो अगर क्रोमोसोम होता होगा तो उन लोगों का देखिए, हाँ, मानव में जो होता है लिंग निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा ही होता है, बट इन लोगों में नहीं होता, तो क्या अब तक क्रोमोसोम ही ना हो। तो नेक्स्ट देखते हैं। और ये क्वेश्चन मैं तो कर चुकी थी, मतलब इसमें से मैंने इसको प्लस किया, क्योंकि जो खरीदता है और उसकी मरम्मत पे जो खर्च लगाता है वो खरीदने में ही जुट जाता है, और इतने में बेचा, तो मैंने इसका ये दोनों को ऐड करके मैंने इसको घटा दिया था नीचे वाले को, तो मुझे एक बड़ी संख्या प्राप्त हुई, और वो जो संख्या प्राप्त हुई उसी को आप लोगों को डिवाइड करना था ये इस कॉस्ट प्राइस से। तो इसमें मेरा वो जो मतलब सॉल्यूशन था वो लंबा हो गया था, तो मैंने कट पिट नहीं, मतलब मैं उसको काट नहीं पाई, तो मैं फाइनल आंसर तक नहीं पहुंची, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। और नेक्स्ट है जो, ये मैंने तो खुद ही स्किप कर दिया था, मुझे नहीं आ रहा था। और ये था जो नेक्स्ट, इसको ये भी मुझे मतलब नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्या ही तुक्का का फ़ायदा है जब सब गलत ही हो जाता है, तो इसलिए मैंने तुक्का नहीं लगाया था। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, और ये भी चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं है, तो मैंने इसे छुआ ही नहीं था।
और इसको मैंने लगाया हुआ था, शायद इसको मैंने कैलकुलेशन करना ही नहीं सोचा, तो मैं कैलकुलेशन नहीं की। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल मैं नहीं की तो आप लोग भी ऐसे तो ऐसा नहीं करोगे। अभी मतलब बहुत लोगों का होगा कि सिलेबस नहीं पूरा होगा, तो जब आप लोगों का 50 अगर 50 प्लस ही आप लोगों का होना चाहिए सिलेबस पूरा, तब आप लोग मॉक टेस्ट देंगे तो आप लोगों का स्कोर अच्छा आएगा। बट आप लोगों को पाँच कम से कम मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों का 50% सब्जेक्ट मतलब क्लियर है तो ही आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, वरना आप लोगों का जब सब्जेक्ट ही नहीं मतलब कोर्स ही नहीं कंप्लीट है तो आप लोगों को मॉक टेस्ट में डिमोटिवेट ही देखने को मिलेगा। लेकिन मॉक टेस्ट में आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि उससे आप लोगों को पता चलता है कि मेरी कमी कहाँ है और मुझे कहाँ पे सुधार करनी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, तो ये भी मैंने नहीं किया था, तो क्योंकि जो मैं पढ़ी नहीं थी, मैं सोच रही थी कि तुक्का लगाने से क्या ही फ़ायदा होता है, और मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो इसीलिए था ये। और ये क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय संविधान में एकात्म विशेषता कौन सी गलत है? तो ये संविधान की नम्यता का ना होना, और ये है यहाँ पे, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर उसका बदल जाता है क्या? तो वेलोसिटी बदल जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों को, तो ये त्रिभुज निकालना था, और इसका जो फार्मूला होता है आप लोगों का अंडर रूट करके यस और एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो उस वाले से विषम बाहु त्रिभुज के फार्मूले से आप लोगों को ये निकल के आएगा। और यहाँ पे जो है भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो ये विलियम बेंटिंग ने किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी है? तो इसमें 18 हो जाएगा, और इसको तो मैंने छोड़ दिया था। और ये क्वेश्चन आप लोगों को मतलब मुझे समझ में तो आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा है, लेकिन कैसे लगा है ये फार्मूला मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को फुल सोल्यूशन नहीं दिखा दी तो देखिए कितना लेंदी गया है, तो इसीलिए मैंने इसको भी कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको स्किप ही किया था, तो इसको भी मैंने स्किप कर दिया था, और इसको भी, क्योंकि ये सब चैप्टर अभी मैं नहीं पढ़ी, और ये चैप्टर तो मैं पढ़ी हूँ लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हो पाया। और यहाँ पे देखते हैं, किस राज्य द्वारा भारत की पहल सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी? तो ये केरल के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है आप लोगों का जो दिखाया हुआ है, इसमें औसत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। और ये आप लोगों का दिया हुआ है कि यदि अंग्रेजी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि मतलब अगर आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अर्धांश, दूसरे अर्धभाग, तो अगर जो आप लोग रीजनिंग कंप्लीट कर लिए होंगे तो आप लोगों को ज़रूर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का, यदि कोई गोली इतना मीटर प्रति वेग से दागा जा रहा है तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो इसमें आप लोगों को फार्मूला लगाना है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 hg। इसमें मतलब गुरुत्वाकर्षण का, इसमें न्यूटन का तीसरे नियम के फार्मूले से ये आप लोगों का आंसर निकल के आया है। नेक्स्ट है आप लोगों का जो CO2 के 88 गैस में अणु की संख्या होती है, तो इसमें 2 होती है। नेक्स्ट है आप लोगों का, तो ये बहुलक है, और ये भी मुझे निकालना बहुत ही मतलब वो लगा, मैं देखी तो इसका लेंदी है तो मैंने इसका एनालिसिस भी स्किप कर दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक समावी युग्म बनाते हैं तो ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन बनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, उष्मा के जूल के नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न कुछ कारकों को क्या निम्न में से आरोपित किया जाता है? तो ये चालक का प्रतिरोध उनके द्वारा विद्युत प्रवाहित होने वाले समय में किया जाता है। तो देखिए मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिखा दिया है इस वीडियो में, और आप लोग, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आपको आता कितना है और आपको अभी तैयारी कितना करना है, तो आप लोगों को एनालिसिस से ही पता चलेगा। तो आप लोग मॉक ज़रूर दीजिए, और आप लोग, मैं बोलूँगी कि आप लोगों का 50% जब सिलेबस पूरा हो जाए आप लोग तभी मॉक टेस्ट दीजिएगा, वरना आप लोगों को मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों को सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है तो आप लोग मॉक टेस्ट ही किसका दोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने अपना मॉक टेस्ट आप लोगों को दिखा दिया, और मैंने स्कोर आज आप लोगों को क्यों नहीं दिखाया, तो इसमें मेरा स्कोर बहुत ही कम है, और इससे बेटर मैं आप लोगों को 2 दिन में मैं वीडियो लेके आऊँगी, तो इससे बेटर मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले पढ़ती नहीं थी।